गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज हम 6 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और भाई सारे ही क्वेश्चन आज भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, किस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कारवां चलता रहेगा। भाई हम बिल्कुल बेसिक से शुरू हुए थे, धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के मैं हर क्लास में जो क्वेश्चन लाता हूँ कोशिश करता हूँ एक टाइप के क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो उस तरह से हम चलते जाएंगे, जितने भी टाइप बनते हैं मोस्टली टाइप में कवर करूँगा। ठीक है, तो बस आप रेगुलर रहिए, देखते जाइए कैसे कैसे हम सीख रहे हैं। फटाफट सेशन को लाइक करके शेयर करके और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जवाब आपको देना है। क्योंकि सीखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी सीखने को ज़्यादा मिलेगा, और आप कोशिश नहीं करोगे तो सीखने को कम मिलेगा। क्लियर है ना? तो कोशिश आपको भी करनी है, वहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ सीखना है, समझना है और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भी आज का देखिए भी क्वेश्चन क्या है, देखिए ज़रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन को पढ़ो भाई क्या लिखा है। इसने कहा है ए पर्सन बॉट 2 फैन। भाई एक आदमी है जिसने 2 फैन खरीदे, 2 पंखे खरीदे। भाई एक आदमी ने 2 पंखे खरीदे, कितने में खरीदे? 2160 रुपए में उसने 2 पंखे खरीदे। बात को ध्यान समझना, एक आदमी ने 2 पंखे खरीदे, लेकिन कितने रुपए में? 2160 रुपए में उसने 2 पंखे खरीदे। आफ्टर सेलिंग फर्स्ट फैन एट 15% प्रॉफिट, पहले को उसने 15% के प्रॉफिट पर, एंड सेकंड एट 9% लॉस, दूसरे को 9% के लॉस पर, ही नीदर गेन नोर लॉसेस। ना तो उससे गेन हुआ ना लॉस हुआ। भाई हुआ क्या, कहानी समझो। उसने 2 पंखे खरीद लिए 2160 में, एक को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच दिया 9% के लॉस पर। ओवरऑल देखा तो ना तो प्रॉफिट था ना लॉस था। अब आपको बताना है भी दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको बताना है। अब मैंने कल भी इस बात को के बारे में डिस्कस किया था क्या, कि कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे कि एक चीज को प्रॉफिट में और दूसरे को लॉस में बेचा गया, और ओवरऑल जब दिखाई दे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई थी क्या, कि भाई एक छोटा सा आप समझ लीजिए। मान लो पहले फैन है F1 मैंने डाल दिया, उसको मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मीनिंग F1 का मीनिंग है पहले फैन का कॉस्ट प्राइस। तो जो पहला पंखा है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो 15% होगा, वो दूसरा जो फैन है F2 जो है उसके कितने परसेंट के? भाई 9% के बराबर होगा। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? 9% के बराबर होगा। तो हमने यहां से ये बात सीख ली कि पहला जो, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नील जब भी दिखाई दे तो डायरेक्ट आप ये कर लीजिए। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो F1 अपॉन में F2 यदि आप देखें तो क्या नजर आ रहा है? 9/15। अरे भाई 9/15 क्या बताता है? यहां से यदि आप देखें इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। हाँ या ना? तो यहां से टोटल कितना आ गया भाई? टोटल हमारा है, देखो ये 3 5 जा 15, ये क्या बता रहा है कि भाई यदि पहला पंखा 3 रुपए का है तो दूसरा 5 रुपए का, तो दोनों कितने के हो गए भाई? 8 के। दोनों कितने के हुए? 8 के। लेकिन क्या वहां पर 8 के हैं? नहीं है, वहां तो उसने बोला भाई 2160 के हैं। तो 8 जो है वो किसके बराबर हो गया? 2160 यूनिट के। हाँ या ना? 8 किसके बराबर हुआ? 2160 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2160 अपॉन में कितना? 8, 8 दूनी 16, बचा कितना? 5, 8 7 56, ये 270। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई भी? 270 के। और आपसे पूछा क्या था भी? दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस। तो पहले पंखे का क्या है, दूसरे का क्या है? तो ये पूछा है, तो पहले का, यदि पहले का देखें तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 270 इंटू 3, 27 81, 810। और दूसरे पंखे का कितना है भी? 5, तो 5, 270 इंटू 5,
हाँ भी 270 इंटू 5 इट मीन्स कितना आ जाएगा 1350। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि पहला जो पंखा था वो 810 रुपये का है और दूसरा कितने का भी 1350 रुपये का है। ये बात बताइए क्लियर है या नहीं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। ये बात हुई ना, हाँ 810 और 1350। अच्छा भी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे भी। हाँ चलिए, हाँ चीजें समझ में आ गई ना? किसी को डाउट तो नहीं है? देखो ये चीजें धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उसने क्या कहा भाई, एक आदमी है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा, व्हीकल खरीदा, लेकिन कितने? 40,000 रुपए में। 40,000 रुपए में एक घोड़ा और एक व्हीकल उसने खरीदा। उसने क्या किया, उसने घोड़े को तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा और व्हीकल को 5% के लॉस पर बेचा। लेकिन जब उसने ओवरऑल देखा तो ओवरऑल उसे क्या हुआ भी, 1% का क्या था, प्रॉफिट था। ओवरऑल उसे क्या था, 1% का प्रॉफिट था। तो आपको बताना है भाई, आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करो, वो स्क्रीन पे सही नहीं आ रहे, कॉर्नर में ज्यादा जा रहे हैं। थोड़ा और साइड में कर दीजिए, काफी स्पेस है इधर। और इधर कर दो। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो स्क्रीन पे। चलिए हाँ देखिए भाई, देखिए जरा भाई, अब क्वेश्चन समझ में आया। उसने क्या कहा भाई, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक व्हीकल खरीदा, लेकिन कितने हजार में भाई, 40,000 रुपए में खरीद लिया। अब उसने घोड़े को तो भाई 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन जो व्हीकल है उसको उसने 5% के लॉस पर बेचा। लेकिन ओवरऑल जब उसने देखा, ओवरऑल उसे 1% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको बताना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। हाँ क्लियर है? तो अब यहां से देखिए बेटा, अब यदि मैं हॉर्स की बात करता हूं, देखो एलिगेशन लगा दिया करो। जब कभी भी ऐसा हो ना, जब दोनों का अलग अलग भी पता हो और कंबाइन करके भी पता हो, तो हमेशा एलिगेशन लगा दिया करो। क्लियर है? वो बड़ा आसान है, वहां से क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, रेशो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो हॉर्स और व्हीकल, ठीक है, हॉर्स को हम बेच रहे थे कितने परसेंट के प्रॉफिट पर भाई, 10% के प्रॉफिट पर। और यदि मैं व्हीकल की बात करता हूं, व्हीकल को मैंने 5% के लॉस पर, व्हीकल को मैंने 5% के लॉस पर, हॉर्स को मैंने 10% के प्रॉफिट पर और व्हीकल को 5% के लॉस पर बेचा। लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करता हूं, ओवरऑल मैंने क्या देखा, ओवरऑल मुझे 1% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मुझे 1% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल की। तो जो तो दोनों पे मिलाकर वो यहां लिखा। अब हम क्या करते हैं एलिगेशन में, इसमें से इसको माइनस करो। इन दोनों में बड़ा तो ये था ना, इसमें से इसको माइनस करो। इसमें से यदि मैं इसको माइनस करता हूं तो 10 में से 1 गया, कितना, 9 आया ये बात। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 में से माइनस करना है माइनस का 5, तो 1 में से -5 करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 6। तो सिंपल सी बात है, यदि आप यहां से कैंसिल परसेंटेज से परसेंटेज, तो एक तरीके से ये क्या रेशो आया, 2:3 का रेशो आ गया, 2:3। अब हमें बताना क्या था, हमसे पूछा है भाई घोड़े का कॉस्ट प्राइस पूछा है। 2:3 क्या बता रहा है कि 2:3 हमें ये बता रहा है, यदि घोड़ा 2 का है तो व्हीकल कितने का है, 3 का, तो दोनों कितने के हो गए भी, दोनों आ गए हमारे 5 के। लेकिन क्वेश्चन में तो 40,000 बोल रहे हैं, तो वो जो 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट किसके बराबर है, 40,000 के। 5 यूनिट किसके बराबर है, 40,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 40,000 अपॉन में कितना भाई, 5 से भाग देंगे, 5 × 8 = 40, 1 यूनिट 8,000 के बराबर। और आपसे पूछा क्या है भी, आपसे पूछा है कि घोड़ा पूछा है या किसके बारे में पूछा है भी, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का कितना दिख रहा है यहाँ पर, 2, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 यूनिट, जब 1 यूनिट 8,000 के, तो 2 यूनिट किसके बराबर, 16,000 के होगी। तो राइट आंसर है 16,000 इज द आंसर। भाई जिसका 16,000 है भी, बहुत अच्छे, यश, नीरज, अंशुल, शुभम, विशु, हाँ बहुत बढ़िया, शैलेश बहुत बढ़िया, धीरज, कुलदीप, स्वाति, नीति,
बहुत बढ़िया केशव, ये सब हाँ बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर सही है। 16,000 जिसका है उसका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया भी शीतल। चलिए अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए भी। यहां से देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझना। अगला जो क्वेश्चन है बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, जरा इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब इसने कहा हाँ, ए फार्मर सोल्ड ए काउ एंड ए काव उनको लगा देना रहेगा। चलिए प्रभात कुमार, अंशुल, नीति, हाँ हाँ अभी आएगा बेटा, अभी आ रहा है अभी। एक मिनट वेट कीजिए बस। हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए इसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। माइक कौन है, आवाज आ रही है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? चलिए देखिए भाई क्वेश्चन कीजिए, जरा क्वेश्चन कीजिए। यहां पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इसने कहा आई गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग द हॉर्स फॉर रुपीज कितना भी 3100 एंड बफेलो फॉर रुपीज 1300। भाई उसने क्या किया, घोड़े को 3100 में बेचा और भैंस को कितने में भी 1300 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि उसने कहा घोड़े को कितने 3150 रुपए में बेचे और भैंस को क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, बुफेलो को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, तो आपको बताना है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। हाँ हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो, अच्छा थोड़ा सा बड़ा साइज बड़ा कर देना। वैसे भी इसको हाँ उसको क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ भाई अभी क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिए भाई कहानी को ध्यान से समझिए। अब यहां पर बड़े ध्यान से आप लोग समझिए क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। उसने कहानी क्या कही है भाई, हॉर्स और बफेलो के बारे में कहा है। ध्यान देना कैसे हम इसको यूज करेंगे। उसने क्या कहा, उसने हमसे कहा कि भाई एसपी की बात कर रहा है, अभी बेचने की बात कर रहा है ना। यदि उसने कहा घोड़े को हमने 3100 रुपए में बेचा और बफेलो को हमने 1300 रुपए में बेचा, तो एक बात बताओ दोनों को हमने कितने बेच दिया भाई? बात को ध्यान समझना, घोड़े को हमने 3100 में, बफेलो को कितना 1300 में, तो दोनों को हमने बेचा कितने में भी 4400 रुपए में बेचा। कितने में बेचा भाई? 4400 रुपए में हमने बेच दिया। बात समझ में आती है? कितने में बेचा भाई? 4400 रुपए में हमने बेच दिया। क्लियर है? अब लेकिन उसने क्या कहा कि जब मैं इतने में बेच रहा हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट है। तो 10% का प्रॉफिट है ना। अब 10% का प्रॉफिट क्या बताता है? 10% का मीनिंग हमें क्या बताता है कि 1/10। 1/10 का मीनिंग हुआ यदि 10 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया भाई? एसपी हो गया 11। लेकिन दोनों का टोटल एसपी कितना है भाई? 4400। बात को ध्यान समझना कि कॉस्ट प्राइस भाई 10% का प्रॉफिट है, इतने में बेचा, दोनों को 4400 में बेचा तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ।
तो अब इसका थोड़ा सा फायदा उठाओ भाई। इसका कैसे फायदा उठाएंगे? जब 10% का प्रॉफिट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि 10% हमें बताता है 1/10, 1/10 ये बताया कि 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, और 11 रुपए क्या हुआ हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, 11 रुपए क्या हुआ सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहां 11 जो है वो किसके बराबर है? 11 जो है हमारा किसके? 4400 के। 11 4400 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी भी? 400 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 400 के। तो सिंपल सी बात यह है कि 400 रुपए का यहां प्रॉफिट था। इसका मीनिंग जब उसने दोनों को 4400 में बेचा तो 400 रुपए का प्रॉफिट था, और जब 400 रुपए का प्रॉफिट था तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना? इट मींस हॉर्स और बफेलो का यदि हम कॉस्ट प्राइस देखें, दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? 4000 रुपए। हाँ या ना भाई? दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? 4000 रुपए। बात को ध्यान समझना, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? 4000 रुपए। देखिए समझ में आती है भाई? पहले क्या था? पहले तो उसे 10% का प्रॉफिट ही था ना भाई। शुरुआत में उसने ये कहा था उसे 10% का क्या है? प्रॉफिट है। शुरुआत में तो प्रॉफिट है। I got profit 10% on selling the horse on rupees 3100 and buffalo for rupees 1300। कहने का मीनिंग ये है कि जब मैं हॉर्स को 3100 में, बफेलो को इतने में बेचता हूं तो मैं, इसका मीनिंग दोनों को मैंने 4400 का बेचा तो तब मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% क्या बता रहा है? 1/10, 10 रुपए सीपी तो 1 रुपए का प्रॉफिट। दोनों का एसपी कितना हुआ? 11। 11 एसपी है, यहां पर है 4400, तो 11 किसके बराबर हुआ? 4400। तो 1 किसके बराबर हुआ? 400 के। 1 400 के बराबर हुआ तो 10 किसके? 4000 के। तो आप ये कह सकते हैं दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस 4000 है। ये बात समझ में आती है? अब ये नहीं बता अलग अलग कितना है, लेकिन दोनों का मिलाकर 4000 का है। अब देखो फिर दोबारा एसपी की बात आ जाती है। अब उसने ये कहा हमसे कि भाई यदि मैं घोड़े को कितने में? 3150 रुपए में बेचता हूं। बात को ध्यान समझना, घोड़े को 3150 रुपए में बेचता हूं और बफेलो को कॉस्ट प्राइस पर, और बफेलो को कॉस्ट प्राइस हमने बी मान लिया, तो तब हमें क्या हो रहा है भाई? तब हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तब हमें क्या हुआ भाई? लॉस। और लॉस कितने परसेंट का? 10% का लॉस हुआ। अब ये लॉस किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000। 4000 का 10% कितना होता है? 400। तो 400 का लॉस हो गया। 400 का लॉस हो गया तो इसका मीनिंग दोनों को जो बेचा गया 3600 रुपए में बेचा गया। बात में क्या ये बात समझ में आती है? दोनों को कितने में बेचा गया? 3600 रुपए में। ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? अब मेरी बात सुनो, ये तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, यहां तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। और जब यहां फर्क नहीं पड़ा है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां ये जो लॉस है, जो ये वाला लॉस है वो यहां हुआ है, हॉर्स पर हुआ है, क्योंकि यहां तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। तो इसका मीनिंग ये जो 400 रुपए का लॉस है वो किसके ऊपर था? ये हमें हॉर्स के ऊपर था। तो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस H है, उसमें से 400 रुपए कम करता हूं तो तब आता है 3150। तो इसका मीनिंग हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3150 प्लस 400, तो कितना आएगा अभी? 3550। तो ये तो हॉर्स का आ गया। अरे जब ये हॉर्स का आ गया तो सिंपल सी बात है, हॉर्स और बफेलो को कितने में खरीदा था उसने? 4000 रुपए में। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया भाई? 450। हाँ या ना? और आपसे क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो कितना आ गया भाई? 3100 रुपए। तो यही तो पूछा था, कितने का डिफरेंस है? 3100 का डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आती है? तो राइट आंसर इज 3100। भाई जिसका 3100 है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हाँ, जिसका आंसर 3100 है उसका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया। शीतल शर्मा बिल्कुल सही है। धीरज, राइट आंसर इज 3100। बातों को ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। मैंने क्या कहा था भाई? 2 हैं, घोड़े को इतने में, बफेलो को इतने में, टोटल कितना हो गया भाई? 4400 में। पक्का। अब उसने कहा लेकिन यहां पर उसे 10% का प्रॉफिट था, तो ओवरऑल हमने यहां पर निकाल लिया है कि यहां पर टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 10% जुड़ा हुआ है ना इसमें। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 10% तो आपको समझ में ही आ गया था। 11 बराबर है 4400 के, तो 1 400 के, तो इसका मीनिंग, और 10 किसके? 4000 के। दोनों का कॉस्ट प्राइस बनता है 4000 रुपए। लेकिन यदि हम यहां पर देखें, बाद में उसने क्या कहा? हॉर्स को इतने में बेचा, बफेलो को कॉस्ट प्राइस पर। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। और यहां पर कितना? 10% का लॉस, इसका मीनिंग 3600 में। पक्का ये बात समझ में आती है? तो सिंपल सी बात ये हो गई, सिंपल सी बात हमसे ये बात समझ में आ गई
क्या कि जो लॉस हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, ये लॉस हुआ था इसी के हॉर्स के ऊपर। तो हॉर्स पर 400 रुपए का लॉस है, तो इसका मीनिंग हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 3550 कॉस्ट प्राइस था। बफेलो को कितना हो गया 4000, दोनों का मिलाकर था वो कितना हो गया भाई 450, तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 31, तो 31 रुपये इसका राइट आंसर होगा। हाँ क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है भाई, कहानी को ध्यान समझिए। उसने क्या कहा है भाई, एक आदमी ने 2 बकरियां खरीदी, कितने में 1008 रुपए में 2 बकरियां उसने खरीदी। उसने कहा कि एक पर उसे 20% का लॉस हुआ, दूसरे पर उसे 44% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो बताइए कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वाज सोल्ड एट द लॉस। भाई आपको उस बकरी का कॉस्ट प्राइस बताना है जिसको हमने लॉस में बेचा था, ये आपको बताना है। बताओ भाई, देखता हूं कौन जवाब देगा। हाँ प्रभात बढ़िया भाई, सबसे पहले यदि आपने जवाब दिया था बहुत बढ़िया। पटेल बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई देखिए जरा, देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा 2 बकरियां हैं, 2 गोट हैं, जिनको उसने कितने में खरीदा 1008 में। तो G1 प्लस G2 कितना आ गया भाई 1008। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि पहली को हमने 20% के लॉस पर और दूसरी को 44% के प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन दोनों का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो सेम है। इट मींस दोनों को सेम कीमत पर बेचा गया, तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो या तो आप वो रेशो से कर सकते हो, एक और रास्ता मैं बता रहा हूं। जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इसका मीनिंग पहली गोट का कॉस्ट प्राइस कितना है G1, और हमने उसको 20% के लॉस पर बेचा, तो इसका मीनिंग 80%। तो इसका जो 80% है वो किसके बराबर होगा, जो दूसरी गोट है, बकरी है, उसके, उस पर हमने 44% का प्रॉफिट लिया था, उसके 144% के बराबर होगा। हाँ या ना। तो पहली बकरी पर हमें 20% का लॉस था, दूसरे पर 144% का क्या था प्रॉफिट, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम था ना, उसी का मैंने फायदा उठाया। यहां से परसेंटेज कैंसिल, तो G1 बाई G2 आप निकाल सकते हैं। G1 बाई G2 कितना हो गया 144 अपॉन में कितना भाई 80, 144 अपॉन में कितना भाई 80। इसको कैंसिल कर दो, 2 से करोगे तो कितना भाई 40, और 2 से करोगे तो 72, और कैंसिल कर दो भाई ये 4 से हो जाएगा, 4 से करोगे तो 10 बार, 4 से करोगे कितना, हाँ 18 चौक 72, फिर और भी कैंसिल हो गए, तो 9 और 5 का रेशो आ गया। अब 9 और 5 का रेशो क्या बता रहा है, यदि पहली गोट का जो कॉस्ट प्राइस यदि 9 है तो दूसरी का कितना है भाई 5 है, तो क्लियर है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया भाई 9 और 5 14, 14 हो गया। लेकिन वहां दोनों को हमने कितने में खरीदा था, दोनों में को खरीदा था हमने 1008 में, तो 14 यूनिट किसके बराबर हो गई 1008 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 1008 अपॉन में कितना 14, तो ये कैंसिल कितनी बार होगा 14 7 98, 2 28, 14 दूनी 28, तो 72 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 72 यूनिट। और हमसे पूछा क्या था भाई, वो वाली बकरी का कॉस्ट प्राइस बताओ जो किस पर लॉस पर बेची गई थी। तो लॉस वाली तो G1 वाली थी ना ये, तो G1 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 9, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा 72 इंटू 9, 9 दूनी 18, 1 9 8 72 73,
नहीं सॉरी 9 सत्ते 63 और एक कितना 64। क्लियर है? तो कितना है भाई 648 इज द आंसर। भाई 648 इज द राइट आंसर। 648 इज द राइट आंसर। भाई जिसका 648 है वो बिल्कुल सही है। हाँ भाई उपल, सरफराज, काजल, भाई रोहित गड़बड़ कर दिया भाई। हाँ 648 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई 648 इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, बस हमने डायरेक्ट यहां से रेशो निकाल लिया। हमने क्या किया, उनका रेशो निकाल लिया और उसी रेशो में हमने उसको कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दिया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करना। हाँ देखिए भाई क्वेश्चन ये है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज 840 भी। भाई हिंदी में जो 40 लिखा है ना वो सही कर लेना, 840 है भाई। मैं बता रहा हूं भाई जो हिंदी में 40 लिखा है ना वो 840 है। क्लियर? अब यहां से देखिए भाई, देखिए भाई उसने क्या कहा, उसने हमसे बस इतना ही कहा कि भाई एक आदमी ने 2 घड़ी खरीदी, 2 घड़ी खरीदी कितने में, 840 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। क्लियर? एक को उसने 16% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% के लॉस पर, और उससे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे पर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। हाँ क्लियर है? पूरे पर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो बताइए कि भाई पहली जो घड़ी है उस घड़ी की लागत बताइए जिसे जिसको दुकानदार ने किस पर भाई लाभ पर बेचा था, ये आपको बताना है। जिस पर उसे लाभ हुआ था ये आपको बताना है। अब देखो भाई ध्यान से सुनना क्या है भाई, मैंने आपसे कहा भाई 2 घड़ियां खरीदी, W1 और W2 मान लेते हैं, और वो दोनों को 840 रुपए में खरीदी। भाई हिंदी वाले ठीक कर लेना, वो 40 नहीं है 840 है। अब उसने क्या कहा कि भाई एक को उसने 16% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 12% के लॉस पर। एक को हमने बेचा 16% के प्रॉफिट पर और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये बात तो मैं बार बार सिखा चुका हूं, जब ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि W1 का कितना 16%, वो बराबर होगा W2 के कितने परसेंट के बराबर, क्योंकि दूसरे पर तो हमें लॉस था कितना 12% के बराबर। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। हाँ W1 अपॉन में W2 इक्वल टू कितना हुआ 12/16। 12/16 इसका मीनिंग 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो कितना आ गया भाई 3/4। अब ये 3/4 क्या बता रहा है, यदि पहली का कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो दूसरी वाली का कितना है 4 रुपए, तो दोनों का टोटल कितना आ गया, दोनों का टोटल आ गया भाई 7 रुपए। लेकिन वहां तो 7 नहीं है, वहां तो दोनों का कितना है भाई 840 है। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गई 840 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 840 अपॉन में कितना भाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 120 के। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या है, अब यहां पर फिर ध्यान दो, आपसे ये पूछा है उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस बताओ जिसको हमने प्रॉफिट पर बेचा था। अब प्रॉफिट वाली कौन सी थी, प्रॉफिट वाली तो ये W1 थी ना, तो W1 का रेशो में दिख रहा है कितना 3, तो ये बात जरूर याद रखें। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 120 गुणा 3 तो कितना हो गया 12 तिया 36, 360 रुपए। तो राइट आंसर इज कितना 360 इज द राइट आंसर। ये बात बताओ भाई क्लियर है? 360 बहुत बहुत बढ़िया भाई, 360 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे सरफराज, शीतल, हाँ, धीरज बहुत अच्छे, दास, चिन्मय बहुत बढ़िया, धीरज, मनीष, नीति, शुभम, मधुमिता बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ भाई मैंने बोला था बेटा वहां 40 नहीं 840 है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 840 है। अमित, चलिए
अब अगला क्वेश्चन समझिए, इसने क्या कहा है। उसने हमसे ये कहा 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। भाई 2/3 जितना भी कंसाइनमेंट है उसका जो 2/3 पार्ट है उसको हमने 5% के प्रॉफिट पर बेचा, और जो रिमेनिंग बचा उसको 2% के लॉस पर बेचा। अब यदि टोटल प्रॉफिट हुआ भाई 400 रुपए का, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 400 का, तो आपको बताना है कि टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या थी। क्लियर है, कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या थी। अब एक बात समझो, कहना क्या चाहता है उस चीज को समझो। मान लो टोटल कंसाइनमेंट है 3, भाई 2/3 बोला ना, तो 2/3 बोला तो इसका फायदा उठाओ। तो मान लो टोटल कंसाइनमेंट कितना है भाई 3, बात को ध्यान समझना, टोटल कंसाइनमेंट कितना है भाई 3 है। अब यहां से उसने क्या कहा 2/3, 2/3 का मीनिंग क्या हुआ 2। टोटल कंसाइनमेंट हमने 3 माना, उसमें जो 2 पार्ट है उस पार्ट को मैंने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, 5%, इसका 5%, 5/100। ठीक है, अब रही बात बचा कितना भाई, 3 में से 2 तो यहां आ गया, एक ही कंसाइनमेंट बचा। वो जो बचा हुआ है उसको मैंने 2% के लॉस पर बेचा, 2% के लॉस है तो माइनस कर दूंगा, तो 1 का कितना भाई 2/100, 2%। इट मींस यहां जो प्रॉफिट हुआ यहां लॉस हुआ। ओवरऑल देख लो यहां से कितना आ रहा भाई, ये 10 और यहां 10/100, यहां पर कितना आ जाएगा 2/100, तो इसका मीनिंग कितना आ गया भाई 8/100 आ गया। तो देखा जाए तो यहां तो प्रॉफिट हो रहा है भाई 8/100 का, 8/100 का, लेकिन एक्चुअल में यदि हम क्वेश्चन में देखें तो वहां कितने का प्रॉफिट है, वहां पर उसने कहा भाई 400 रुपए का प्रॉफिट है। हमारे हिसाब से तो कितने का आ रहा है भाई 8/100 का, और वहां पर कितने का भी कितने का है। और मैंने वो हर एक कंसाइनमेंट 1 रुपए का एक मान लिया था भाई, जैसे 3 है ना तो 3 का एक, सब हर कोई 1-1 का है, तो यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया मैंने, 1 था तो 1 मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि 8/100 और वहां प्रॉफिट कितने का है भाई 400 का, तो 8/100 इक्वल टू कितना भाई 400 के। क्लियर है, तो क्या मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 1 यूनिट कितने आ जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 8। क्लियर, और यहां से 8 पंजे 40, 50, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 5000 के। और जब 1 यूनिट 5000 के बराबर है, टोटल कंसाइनमेंट कितना था 3, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी 5000 इंटू कितना भाई 3, तो 5 3 15, तो 15000 के बराबर हो गई। आंसर आ गया कितना भाई 15000 के बराबर हो गई। पक्का, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, 15000 ये बात हुई ना, कितना भाई 15000 उसका हो गया। वेरी गुड, क्लियर है भाई, जिसका 15000 है बहुत बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। देखो बेटा, यहां जो हमें दिया था 400 रुपए प्रॉफिट दिया था, तो हमने प्रॉफिट निकाला। बाई चांस वहां सेलिंग प्राइस होता तो हम सेलिंग प्राइस को ही टारगेट करते। वहां किसको टारगेट करते, सेलिंग प्राइस को ही टारगेट करते। बात समझ में आती है, किसको टारगेट करते, सेलिंग प्राइस को। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा भाई एक आदमी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी कितने में 3,60,000 रुपए में, 3,60,000 रुपए में खरीदी। अब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि ही सेल द 1/3 ऑफ द एट ए लॉस ऑफ 20%। भाई 1/3 को बेचा कितने में, 1/3 को बेचा कितने में भी 20% के लॉस में, 20% के लॉस में। और फिर उसने कहा 2/5 एंड 2/5 कितने भी 2/5 को कितना 25% के प्रॉफिट पर। और एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड सो एज टू मेक द ओवरऑल कितना भी 10%, उसे ओवरऑल कितना हो जाए भी 10% का प्रॉफिट हो, तो उसको कितने में वो बेचेगा। ये वैल्यू पूछिए भाई, दूसरे को बचे हुए को कितने में वो बेचेगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए देखें भाई कैसे हम करें। देखो सिंपल सी बात है, हम एक छोटी सी बात समझते हैं। यहां से देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कुछ इसी तरह से करते हैं, लेकिन उसने कहा पहले कहा भाई 1/3 का, फिर आगे उसने बोल दिया 2/5 कहा,
ऐसे ही तो कुछ कह रहा है। तो मैं टोटल ही एग्रीकल्चर लैंड कितने की मान लेता हूं, देखो यहां पर दिख रहा है भाई 3, यहां पर दिख रहा है 5, तो 5 3 15, तो मान लो कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 15 यूनिट है। कितने की भाई? 15 यूनिट की है। क्लियर है इतनी बात? कितने यूनिट है भाई? 15 यूनिट है। बात समझ में आती है? अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बात को ध्यान समझना। उसने क्या कहा, उसने हमसे कहा भी कितना, 1/3। भाई 15 का 1/3 कितना होता है भाई? 5। उसको हमने 20% के लॉस पर बेचा, तो 20 बाई कितना, 100, और लॉस है तो माइनस लगा दिया। अब बाकी फिर उसने कहा कितना भाई? 2/3 पार्ट ना, उसने कहा 2/5 पार्ट। 2/5 पार्ट का मीनिंग कितना हुआ भाई? 2/5 पार्ट का मीनिंग हुआ कितना भाई? 6। भाई 15 का 2/5 कितना हुआ? 6। उसको कितने प्रॉफिट पर? उसको हमने बेचा भाई 25% के प्रॉफिट पर। 25% ये आ गया। अब उसने फिर आगे क्या कहा कि बाकी जो बचा, अब बाकी कितना बचा भाई? 6 यूनिट यहां आ गई, 5 यूनिट, 6 और 5 11 यूनिट आ गई, तो बचा कितना भाई? 4 यूनिट। अब उस 4 यूनिट को कितने % के प्रॉफिट पर बेचें भाई? जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को कितने % के प्रॉफिट पर हम बेचें, किस प्राइस पर बेचें, एक तरीके से किस प्राइस पर बेचें जिससे कि ओवरऑल हमें कितने का, 10% का प्रॉफिट हो। तो मान लो बाकी को हमने x% के प्रॉफिट पर बेच दिया, x% पर बेचा, तो ओवरऑल हमें 10% मिल रहा है। ओवरऑल का मीनिंग, ओवरऑल तो 15 था ना, 15 पर हमें मिल रहा है कितना? 10%। यही तो कहना चाह रहा है, 15 पर हमें कितना मिल रहा है? 10%। ऐसे ही तो कुछ कहा, पक्का डाउट तो नहीं है? देखो सब में यहां पर 100 सभी में दिख रहा था ना, तो सबका 100 इसको हटा दो, भगा दो इसको। अब यहां से देखो 5 दूनी 10, माइनस का कितना भाई? 100, प्लस 25 का 150, ये आ गया, प्लस 4x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 150। डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाएगी हमें। क्लियर है? यहां से आगे हमारे पास 50, ठीक है, और यहां से हाँ ये कितना आ गया भी? हमारे पास 50 आ गया, और या 150 से 150 कैंसिल कर दो, चलो ये कैंसिल आया, तो ये कितना आ गया? 4x इक्वल टू कितना आ गया भाई? ये इधर जाएगा तो 100 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 बटे कितना? 4। 100 बटे 4 का मीनिंग क्या हुआ? 25। तो इसका मीनिंग जो बाकी बचा हुआ है उसको हमने 25% के प्रॉफिट पर बेचा होगा, और 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो आपको ये बताना था कि जो शेष है उस शेष की कीमत किस कीमत पर हमें बेचना होगा, ये हमें बताना था। अब देखो वो कितना पार्ट है वो हमें देखना। पहले तो देखो कितना पार्ट में, देखो सिंपल सी बात है, टोटल 15 था, लेकिन क्या वो 15 था पूरा पार्ट? नहीं था, उसमें से 4 था। तो टोटल कितने का था? 3 लाख कितना था भाई? 60,000 था ना, 3,60,000 का टोटल था। इसका कितना? 4 बाई कितना? 15। ये इतने का हुआ, ये तो कॉस्ट प्राइस बन गया। लेकिन इसे हम कितने में बेच रहे हैं? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो और कितने % का प्रॉफिट है? 25 का, तो डायरेक्ट इसका 125% निकाल दिया। ये बात समझो। यहां से ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब 15 से ये कैंसिल आउट, 15 दूनी 30, बचा कितना? 6 60, 15 चौका 60, और ये, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 24 पंजे 120, और इनके मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौक 16, और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 960 इंटू कितना? 125। क्लियर है? तो यही तो आएगा। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें तो, या और इसको आसान कर लेते हैं, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसको 8 से, और ये 12 8 96, तो 12 1,20,000 बन जाएगा भाई। 1,20,000। देखो भाई कितना आएगा भाई? 1,20,000। बिल्कुल सही है, 1,20,000। कितना भाई? 1,20,000 रुपए। 1,20,000। पक्का भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई? सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया। पक्का डाउट तो नहीं है? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आती हैं? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भी। भाई ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? मैं दोबारा से बता दूं। देखो उसने क्या कहा था, टोटल हमने एग्रीकल्चर लैंड मान ली भाई कितनी? 15, ठीक है ना। 15 यूनिट मान ली, या 15 रुपए की है, कुछ भी आप ऐसा मान लो, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से हम चलते चले गए, उसके हिसाब से चलेंगे तो यहां से देखो उसने कहा 1/3 कितना हो गया? 5 को हमने 20% के लॉस पर, तो 20/100
माइनस लॉस है तो माइनस का, फिर बचा 2/5 को, इसका मीनिंग 6, क्योंकि 15 का 2/5 कितना हुआ 6, और उसको 25% के प्रॉफिट पर, और जो बाकी बचा मान लो उसे x% के प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल का मीनिंग 15 का था, 15 का 10, ये आ गया टोटल। अब यहां से यदि हम देखें तो माइनस का 100 प्लस का 150 और प्लस का 4x इक्वल टू 150, 150 से 150 कैंसिल, तो 4x इक्वल टू कितना 100, तो x इक्वल टू कितना 25, और x की वैल्यू 25 आ गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये जो रिमेनिंग पार्ट था उसे हमने 25% पर हमने बेचा, 25% के प्रॉफिट पर बेचा। अब लेकिन एक बात सुनो, उसकी बात समझो, टोटल कितने का था भाई? टोटल एग्रीकल्चर लैंड था 3,60,000 का। अब हम पहले वो निकालेंगे, वो जो पार्ट बचा है वो कितने का था, उसका कितना 4/15। उसका 4/15 क्यों निकाला? क्योंकि मुझे उस पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, उस पार्ट की वैल्यू ये आ गई, और उसे हमने बेचा 25% के प्रॉफिट पर। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका 125% निकाल दिया। 125% कितना है? 1,20,000 आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखो, अगला देखिए भी क्या है। हाँ, जवाब दीजिएगा भाई, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, भाई 15 क्यों ले लिया? भाई जो भी डिनोमिनेटर होते हैं ना उनका कॉमन मल्टीपल लिया करते हैं। आप कुछ भी ले लो भाई, 3 और 5 दिख रहा था तो मैंने 15 ले लिया, 30 भी ले सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखो, नेक्स्ट 125 कैसे आया भाई? 25% के प्रॉफिट पर बेचना, और प्रॉफिट पर बेच रहा है और निकालना था हमें सेलिंग प्राइस ना, जो पार्ट है उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 25% का प्रॉफिट है तो इसका मीनिंग उसका 125 पर, लॉस होता तो 75 लिख लेता। ठीक है ना? हाँ, अब देखो यहीं से वो पता चल जाएगा वो कैसे लिखते हैं भाई। यहां से देखो, एक ट्रेडर है जिसने 2 घोड़े खरीदे, कितने में भी? 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। अब उसने हमसे ये कहा कि एक को बेचा उसने लॉस पर, 20% के लॉस पर, और दूसरे को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा। लेकिन उसने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो बताइए, हाँ भाई सारे टाइप होंगे, टेंशन मत लीजिए, सारे ही टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपसे ये पूछा है कि दोनों का क्या पूछा भी? कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना कितना होगा, ये बताइए भी। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। पक्का? चलिए देखिए जरा इस चीज को ध्यान समझिए भाई। सिंपल सी बात, उसने कहा भाई 2 घोड़े हैं, दोनों को उसने कितने में खरीदा? H1 और H2 ले लेते हैं। 2 घोड़े को खरीदा उसने 19,500 रुपए में। क्लियर है? अब उसने कहा एक को उसने 20% के लॉस पर बेचा, दूसरे को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन उनका क्या था? सेलिंग प्राइस सेम था। तो 20% का लॉस है तो इसका मीनिंग 80%। तो पहले को उसका 20% का लॉस है तो इसका मीनिंग जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसके 80% में बेचा। तो पहले वाले घोड़े का 80%, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? दूसरे वाले को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, तो H2 का कितना भी? 115%। हाँ या ना? 115%। क्लियर है? अब यहां से इनको कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो H1/H2 यदि आप कहते हैं तो कितना आ गया भी? 115 बटे कितना भी? 80। 115 बटे कितना भी? 80। इसको कैंसिल कर लो भी 5 से करेंगे तो ये 16 बार, ये कितनी बार भाई? 5 दूनी 10 और 5 से 15, तो कितना भाई? 23 अपॉन में कितना? 16। अब 23 अपॉन में 16 आपको क्या बता रहा है कि यदि पहले वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस 23 है तो दूसरे वाले का कितना है? 16 है। तो दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है भाई? 39 हो रहा है। लेकिन दोनों को हमने कितने में खरीदा था? दोनों को हमने खरीदा था 19,500 रुपए में। तो 39 यूनिट किसके बराबर हो गई? 19,500 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 19,500 अपॉन में कितना भाई? 39। क्लियर है? तो अब ये कितनी बार कैंसिल भाई? ये हो गया भाई 500 बार। कितनी बार भी? 500 बार। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 500 के। अब आपसे पूछा था भी दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो H1 कितना शो कर रहा है? H1 इक्वल टू यहाँ है 23। तो 23 किसके बराबर होगा? 23 इंटू 500, तो कितना है अभी? 11,500। और दूसरा H2 का कितना आया था भी? H2 का कितना आया था? 16।
तो 16 किसके बराबर होगा, 16 इंटू 500, तो इसका मीनिंग ये हुआ भी 8000। तो पहले का कितना है भी 11500 और दूसरे का कितना है भी 8000 है। क्या ये बात बताइए, क्लियर है ये चीजें? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धीरज बड़े अच्छे भाई। सौरभ, हाँ, शीतल, पिंटू बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। मिहिर सेन बहुत बढ़िया। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ भाई देखिए, इसने क्या कहा, ए पर्सन बोट 2 आर्टिकल। भाई एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, लेकिन कितने में, 5000 रुपए में। एक को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% के लॉस पर, और ओवरऑल उसे गेन हुआ। ओवरऑल उसे गेन हुआ, और कितने परसेंट का गेन हुआ भी, 2% का। तो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वाज, ए का कॉस्ट प्राइस कितना था? तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना था? हाँ फटाफट जवाब दीजिए। हाँ भाई फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। इसका जवाब तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग जवाब दे सकते हैं। भाई 2 आर्टिकल उसने कहे, दोनों को कितने में खरीदा? 5000 रुपए में खरीदा। क्लियर है? और मैंने क्या बताया हुआ है, यदि दोनों का अलग अलग आपको पता है, एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस ओवरऑल भी पता है, तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया करो, डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया करो। हाँ तो बस सिंपल सी बात है, ऐसे लगाओ ए और बी। उसने कहा कि भाई पहले को हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मीनिंग इसका 20%। दूसरे को हमने कितना, 10% के लॉस पर, तो माइनस का 10%। ओवरऑल हमें क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ कितने का, वो प्रॉफिट है तो इसलिए प्लस का, तो ओवरऑल हुआ भी 2%। तो इसमें से इसको माइनस करे तो कितना आ गया भाई, 18। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करना है, माइनस का 10, तो यहां पर कितना लिखेंगे भाई, 12। ये बात बताओ भाई, क्लियर है ना? 2 में से माइनस करना है, माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहां से परसेंटेज कैंसिल, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो यहां से देखो क्या रेशो आ गया, 2:3 का। यदि ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। और जब दोनों की 5 है, वहां तो कितना है, 5000 है। तो 5 किसके बराबर हो गया भाई, 5000 के। तो 1 किसके बराबर हो गया, 1000 के। तो 1 यूनिट 1000 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर, 2000 के। और आपसे यही तो पूछा था कि भाई ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2000 रुपए ए की वैल्यू है। बहुत बहुत अच्छे भाई, 2000 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा सही है, जवाब दीजिए भाई फटाफट। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा उसका जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जरा उसको समझिए। उसने कहा एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, कितने में, 40,000 रुपए में। क्लियर? एक को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 5% के लॉस पर, लेकिन ओवरऑल उसे फिर भी गेन हुआ, 1% का गेन हुआ। तो बताइए भी कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? हाँ हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? हाँ क्लियर है, पक्का? हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, जवाब दो इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब देंगे। देखो हॉर्स प्लस व्हीकल दोनों को कितने का खरीदा उसने, 40,000 में, यही है ना। अब उसने क्या कहा कि भाई, इसने कहा हॉर्स की यदि हम बात करें कि उसने 10% के प्रॉफिट पर, और जो गाड़ी है व्हीकल है उसको उसने
5% के लॉस पर, ऐसा कुछ कहा। और ओवरऑल उसे कहा भाई 1% का प्रॉफिट है, 1% का ओवरऑल, दोनों पर कंबाइन करके 1% का प्रॉफिट है। तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ गया भाई, 9% आ गया। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा भाई, 1 में से माइनस करना है, माइनस का 5, तो इसका मीनिंग 6%। क्लियर है। तो यहां से ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या रेशो आ गया, 2:3 का रेशो आया। और 2:3 क्या बता रहा है कि यदि ये 2 है तो इसका 3 है, तो टोटल कितना आ गया भाई 5। और वहां पर कितना है भाई, कितना है भाई 40। तो 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट किसके बराबर है, 40,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 8,000 के। 1 यूनिट 8,000 के। और हमसे घोड़े का पूछा है या व्हीकल का पूछा है भी, घोड़े का पूछा है, तो घोड़े का तो यहाँ 2 नजर आ रहा है ना, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट 8,000 है, तो 2 यूनिट कितना, 16,000। तो राइट आंसर क्या बन जाता है भाई, 16,000 रुपये इसका राइट आंसर है। हाँ भी, बहुत बहुत बढ़िया भी, जिसका, हाँ मोहित शरीफ बहुत बढ़िया, कीर्ति, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखोगे। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए भाई। इसने हमसे ये कहा कि भाई एक आदमी ने 2 बाइसिकल खरीदी 1600 रुपए में। ध्यान समझिए, एक आदमी ने 2 बाइसिकल खरीदी 1600 रुपए में, और उसने कहा कि पहले वाले को उसने 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। भाई जब एक बात बताओ, दोनों को प्रॉफिट पर बेचा है तो कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा, प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। लेकिन उसने ये कहा यदि पहले वाले को 10% के 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेचे तो 5 रुपए ज्यादा बचते हैं, तो तब उसे 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि आपको ये बताना है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में वो डिफरेंस कितने का, दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने हैं। हाँ बताइए, दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है। मैं मानता हूं ये तो आपका वर्बली वाला क्वेश्चन होना चाहिए भाई, 2 सेकंड का। एक बात बताओ, मान लो पहली जो बाइसिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है B1 और दूसरी का B2, B1 और B2। अब पहले वाले को हमने 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो 10% ऑफ B1, और दूसरे को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो तब मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही होगा, क्योंकि जब दोनों को मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा पक्का। लेकिन उसने क्या कहा, हमसे ये कहा यदि इसको पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पर, 20% ऑफ B1, और दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पर, तो तब हमें 5 रुपए ज्यादा, तब हमें क्या भाई 5 रुपए ज्यादा। तो 5 रुपए ज्यादा का मीनिंग क्या हुआ, पहले जो भी प्रॉफिट था उससे 5 रुपए ज्यादा का हमें प्रॉफिट हुआ, यही तो कहना चाहता है। अब एक बात बताओ भाई, सभी के सभी ये बात बताना, इस पर हमने 10% का लिया था, अब बाद में ले रहे हैं 20%, कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ गया, 10% ऑफ B1 प्लस। अब रही बात 20% और यहां 10%, कितना कम हुआ, यहां कम हुआ तो माइनस ले लेता हूं, माइनस कितना भाई 10% ऑफ B2, ठीक है। अब तब हमें यहां से यहां देखिए तो कितने रुपए बढ़े भाई, 5 रुपए। कितना कॉमन आ गया भाई, कॉमन आ गया भाई 10% कॉमन आ गया, और 10% कॉमन आया तो B1 माइनस B2 इक्वल टू कितना भाई 5। तो सिंपल सी बात यह है कि 10% है B1 माइनस B2, इट मीन जो उनका डिफरेंस है, डिफरेंस का 10% 5 है, तो 100% कितना होगा 50, तो B1 माइनस B2 इक्वल टू कितना भी 50। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस था, 50 रुपए का डिफरेंस था। बहुत बहुत अच्छा भी, मिहिर सेन बढ़िया, कीर्ति बहुत बढ़िया, धीरज, अंशुल, हाँ बहुत अच्छा भी, वेरी गुड, ये बात हुई ना। चिन्मय, कुलदीप, शुभम, सरफराज, वेरी गुड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा क्या है, क्या कहना चाहता है भाई। इसने कहा एक क्लॉथ मर्चेंट है, ऐसा ही कुछ कहा, एक क्लॉथ मर्चेंट है। उसने क्या कहा, जो आधा है, जो आधा कपड़ा है भाई, जो भी टोटल स्टॉक है उसका जो आधा कपड़ा है, हाफ पार्ट को उसने 40% के प्रॉफिट पर बेचा, 40% के प्रॉफिट पर। और उसने कहा हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बच गया उसका जो आधा पार्ट है उसको उसने 40% के लॉस पर बेचा, और जो रेस्ट है उसे कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, जितने का खरीदा था उसी का ही उतने का ही बेच दिया। तो टोटल ट्रांजैक्शन में उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसकी परसेंटेज बता दो भाई, उसकी परसेंटेज कितनी है भाई, जो भी टोटल या प्रॉफिट या लॉस हुआ उसकी परसेंटेज बताओ कितना है। चलिए देखें भाई, कुछ कह रहे हैं भाई 20% का लॉस है, कुछ कह रहे हैं भाई 20% का प्रॉफिट है। हाँ चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा करना क्या है जरा उसको समझो। मान लो, ऐसा मान लेते हैं भाई, मान लो 100 मीटर कपड़ा है और 100 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है हमें पड़ रहा है भाई 100 ही रुपए का पड़ रहा है। 100 मीटर कपड़ा 100 रुपए का, हमने ये मान के चलिए भाई 100 मीटर कपड़ा कितने का भाई 100 रुपए का 100 मीटर है, आसान में आती है। अब उसने क्या कहा कि इसका मीनिंग 1 मीटर 1 रुपए का हो गया। अब ये बात तो समझते हो ना, जब 100 मीटर 100 रुपए का है तो 1 मीटर कितने का हो गया, 1 रुपए का हो गया। क्लियर है। अब इतना कपड़ा था 100 मीटर, उसने कहा उसका आधा पार्ट का मीनिंग कितने मीटर भाई 50 मीटर, 50 मीटर। अब 50 मीटर कितने का होगा, 50 रुपए का। तो उस पर उसने क्या किया, हाँ ये 50 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस हुआ। अब उस पर उसने प्रॉफिट लिया कितने परसेंट का, 40% का। तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, इसका डायरेक्ट 140% निकाल लो। बात को ध्यान समझना भाई, डायरेक्ट इसका कितना परसेंट, 140%, इसका 140%, 140/100, हाँ या ना। ये जो आधा कपड़ा था इट मींस 50 मीटर कपड़ा था, 50 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज। भाई जब 100 का 100 है तो 50 का 50 हो गया। उसको उसने 40% के प्रॉफिट पर बेचा, तो डायरेक्ट मैंने उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि कितने का बिका होगा, डायरेक्ट उसका 140%। अब रही बात दूसरा, उसने आगे की लाइन में लिखा हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचा उसका आधा। भाई 100 में से 50 तो आ गया, अब बचा कितना, 100 में से 50 आ गया तो बचा कितना, 50, लेकिन 50 का आधा हो गया भाई 25। क्लियर। 25 मीटर कपड़ा 25 रुपए का होगा, उसे हमने लॉस में बेचा, कितने के लॉस में भाई 40% के लॉस में बेचा। अरे भाई 40% के लॉस में बेचेंगे तो लॉस है तो 100 में से माइनस कर दो, तो इसका कितना परसेंट भाई 60%, इसका कितना भाई 60%, पक्का। अब ये लॉस था इसलिए माइनस का, और जो बाकी बचा उसको हमने कॉस्ट प्राइस पर। अरे भाई बाकी जो बचा उसको कॉस्ट प्राइस पर, तो बाकी कितना बचा, 25 ही बचा ना, 50 यहाँ गया 25 यहाँ गया तो बचा कितना 25, उसको कॉस्ट प्राइस 25 का कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 25। अब यहाँ से यदि आप इनकी कैलकुलेशन करो, इनकी यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना आता है उसको सॉल्व करो। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार 70 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से ये कितनी बार 15 चौका 60, 15 बार, और ये 25 है ही। तो टोटल यहां से आप देखिए 70 - 15 + 25। यदि आप इनको सबको सॉल्व करते हो तो यहां से टोटल कितना आता है, टोटल यदि आप इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, ये हमारा क्या था, लॉस था या नहीं था, ये हमारा भाई उसको हमने कितना लॉस या प्रॉफिट में, लॉस में बेचा था ना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्या था, लॉस था, इसलिए माइनस का मैंने लिखा। सॉरी, इसको माइनस नहीं प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर, हाँ भाई ये ध्यान दो प्लस में, क्योंकि वो ऑलरेडी कम कर दिया ना हमने, तो ऑलरेडी कम कर दिया, माइनस नहीं करना, वो प्लस ही करना है, क्योंकि हम लॉस नहीं लिख रहे, डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। या यदि वहां पर हम उसका लॉस लिखते तो तब माइनस कर लेते, लॉस लिखते तो तब माइनस कर लेते, लेकिन यहां हम क्या लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, तो यहां पर प्लस करना। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं तो प्लस कर लिया। अब देखो यदि आप यहां पर देखो, यहां पर आ गया भाई 70, और ये कितना हो गया भाई 25, और ये 15, तो 40 तो ये हो गया, 70 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई 110। टोटल कितना हुआ 110, ये बात समझ में आती है, टोटल कितना हुआ 110। प्लस क्यों लगाया, ये बात माइनस कब लगाते, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब मैं वहां पर लॉस निकालता, लेकिन लॉस नहीं निकाला हमने, क्या निकाला उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 40% कम, तो ऑलरेडी हम तो कम तो कर ही चुके हैं ना, 60%, 25 का 60% निकाला है, तो ये सेलिंग प्राइस आया, तो सारा सेलिंग प्राइस हमने जोड़ दिया। भाई ये वाला पार्ट 70 का बिका, ये वाला पार्ट 15 रुपए का बिका, और ये वाला पार्ट 25 का बिका,
ठीक है, तो टोटल कितने का बिका भाई 110 में, लेकिन वहां कितने में बेचा था, खरीदा कितने में था 100 का, लेकिन 100 की जगह बेचा कितने में जा रहा है 110 में, तो कितना आ गया भाई 10 रुपए का हमें क्या दिखा, प्रॉफिट दिखा। 10 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट की परसेंटेज। अब भाई हमें दिख रहा है भाई 10 रुपए का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, तो 10/100 इंटू 100, तो यहां से आप कह सकते हैं भी 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना भी 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, हाँ पक्का, हाँ क्लियर है। तो राइट आंसर इज 10% का क्या है, 10% का गेन है भाई, 10% गेन है भी, बिल्कुल सही है भी। राइट आंसर इज 10% गेन। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर, तो बस अभी सेशन को फटाफट लाइक करके शेयर करके आ जाइएगा, और बस 1 मिनट का आप टाइम दीजिए। 1 मिनट के बाद हम पजल का फिर वही पार्ट आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।